वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ये आज की वर्कशीट डेट है 7 अक्टूबर 2020, क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट। जो आज की वर्कशीट का टॉपिक है वह फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मेनली थर्ड लॉ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इससे पहले फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हम देख चुके हैं पहले की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। चलो शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, you told me that forces always exist in pairs that work in opposite direction on two different objects, but why is it so? यहाँ पे जो ज्ञान है वो पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी आपने बताया कि जो फोर्स है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो जिज्ञासा दीदी बताती है, ज्ञान, इट इज़ ट्रू दैट द फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड बोथ अपोज ईच अदर। कि बात सच है कि जो फोर्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the second object also exert a force back on the first object। कहने का मतलब है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दीज टू ऑपोजिंग फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको हम आगे समझेंगे कि जो दोनों फोर्स होते हैं, कोई एक ए ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये बी ऑब्जेक्ट है, ए इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो बी भी उतना ही फोर्स ए पे लगाएगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ़्ट टू राइट, और बी की डायरेक्शन क्या है? लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट। तो दोनों की डायरेक्शन अलग है। सपोज़ करो ए बी पे 4 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, दैन जो बी है वो ए पे 4 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। दीज टू अपोजिंग फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग रहेगी। फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड एक्शन, सेकेंड फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। यहाँ पे जो फर्स्ट फोर्स, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। सपोज को इसने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, इसने बी ने ए पे फोर्स लगाया 4 न्यूटन। तो सपोज करो ए ने बी पे पहले फोर्स लगाया, तो ये वाला जो ये फोर्स लगा रहा है F1, जो इसको बोलेंगे हम एक्शन, और बी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ए पे फोर्स लगा रहे हैं इसको बोलेंगे हम रिएक्शन। यानी कि जो एक्शन रिएक्शन है, एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? चेंज, डिफरेंट होगी डायरेक्शन। अगर ये लेफ़्ट टू राइट लगा रहा है तो ये राइट टू लेफ़्ट लगाएगा। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। The first force is called action, the second force is called reaction. For example, we kick a football, we apply action force on it due to which it moves away, but at the same time the football also applies same force on our foot due to which may hurt or feel pain. आपने देखो जब फुटबॉल खेलते हैं तो किक करते हैं, तो फुटबॉल जब किक करते हैं, ये फुटबॉल है, इसको जब किक करेंगे तो ये आगे चली जाएगी, लेकिन होता क्या है, ये इसको बोले हम एक्शन। लेकिन जो फोर्सेस है वो तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये भी कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो होता क्या है, हमारे पैरों पे हमारा जो पैर है वो थोड़ा हर्ट हो जाता है। इसी वजह से आपने देखो जब नंगे पैर खेलते हैं तो हमारे पैरों में ज़्यादा चोट लगती है, इसलिए हम शूज़ पहन के खेलते हैं ताकि जो फुटबॉल द्वारा रिएक्शन फोर्स लग रहा है उससे हम हर्ट ना हो।
नेक्स्ट अब पढ़ेंगे स्टेटमेंट। टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ए और बी, अब दोनों क्या है, ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, ये इंस्पेक्ट कर रही है, इंस्पेक्ट कर रही है, लेकिन फोर्स सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। यही इसका स्टेटमेंट है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस ए और बी कनेक्टेड टुगेदर। ये एक बैलेंस है, ये एक बैलेंस है, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो बी बैलेंस को हम खींचेंगे राइट की तरफ, इधर की तरफ खींचेंगे, तो देखते हैं कि अगर इस वाले स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग शो हो रही है 5 न्यूटन, तो हम देखेंगे इस वाले बैलेंस में भी 5 न्यूटन ही रीडिंग शो होगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसको खींचा तो इसने इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये वाला स्प्रिंग भी इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दोनों जो स्प्रिंग है वो सेम रीडिंग दिखाएंगे। नेक्स्ट अब यूजेस देख लेते हैं। सम यूजेस ऑफ थर्ड लॉ मोशन। लेट हार्म व्हेन प्लेयर कोलाइड विद ईच अदर इन द गेम। जैसे हम गेम खेलते हैं, एक दूसरे पे धक्का लग जाए तो दोनों क्या होता है, हर्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में या फिर कहीं खेलते वक्त हमारे सर आपस में टकरा जाते हैं, तो भी क्या होता है, दोनों को चोट लग जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट है कैन बी एबल टू वॉक ऑन अ पाथ। ऐसे ही सेम हमारा जो पैर होता है, फुट होता है, वो फ्लोर पे, रोड पे बैकवर्ड पुश करता है, और जो फ्लोर होता है या रोड होती है वो फॉरवर्ड पुश करती है, जिस वजह से हम चल पाते हैं। नेक्स्ट है रिकॉलिंग ऑफ द गन व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड। अब गन से जब बुलेट फायर्ड होती है तो बुलेट तो निकल जाती है, लेकिन जो गन होती है वो उससे पीछे की तरफ जर्क लगता है, जिससे जो गन है वो थोड़ा पीछे की तरफ हो जाती है। मूविंग ऑफ अ रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। आपने देखो जो रॉकेट है वो उसके जो रॉकेट है उसके पीछे से कुछ गैसेस निकलती हैं, ठीक है, तो ये गैसेस निकलती हैं, तो ये क्या करती हैं, रॉकेट को फॉरवर्ड पुश देती हैं, जिससे जो है जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बोट से जब जो सेलर है वो जंप करेगा तो बोट क्या होती है, पीछे की तरफ चली जाती है। सिमिलरली बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रम्पोलिन व्हेन इट जंप्स ऑन इट। तो जब ये जंप करता है तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। व्हेन बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन वी हिट द बॉल। आपने देखो घर में हम जनरली बॉल को दीवार से हिट करते तो बॉल क्या होती है, वापस आती है, क्योंकि दीवार भी उसको वापस हिट करती है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट थर्ड लॉ मोशन, वो आप यहाँ से लिख दोगे, स्टेटमेंट दे रखी है। नेक्स्ट, शैल वी एवर बी एबल टू राइट इफ द फोर्स वी अप्लाई ऑन पेन इज नॉट रिवर्टेड बैक बाय द पेपर। नो, because forces always exist in pairs, that's why our pen would not work. Third question is why does a soldier hold rifle on his shoulder before firing a bullet? देखो जो बुलेट होती है वो थोड़ी हैवी होती है, सोल्जर उसको अपने कंधे पे रख के फायर करता है, ताकि जो बुलेट जब आगे जाएगी एक्शन होगा तो रिएक्शन में जो बुलेट है, जो गन है राइफल है, वो पीछे की तरफ जर्क जाएगा उसमें, ताकि वो उसको मैनेज कर सके। उसको बोलते हैं रिकॉइलिंग। तो टू मैनेज, तो इसमें आ जाएगा टू मैनेज द रिकॉइलिंग ऑफ द राइफल। रिकॉइलिंग यहाँ से आप देख सकते हो ये वर्ड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ मोशन। यहाँ से भी देख सकते हो। फर्स्ट
सेकंड लिख सकते हो, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से आप इसके यूजेस लिख सकते हो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे आप देखते हो सेकंड पॉइंट में, यहाँ पे आप ये वाली फिगर बना सकते हो और एक्शन और रिएक्शन दोनों को मेंशन कर सकते हो। तो एक्शन फोर्स से क्या होता है, जो फुट होता है वो पुश करता है डाउनवर्ड, बैकवर्ड की, और जो रिएक्शन फोर्स होता है वो फ्लोर को अपवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, जिस वजह से हम चल पाते हैं। तो आप ये वाला सेकंड पॉइंट इसमें लिख सकते हो। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो बच्चा पूछ लेगा, मैसेज कर देगा। थैंक यू।